अस्सलामुअलैकुम। चलें आज मैं आपको एक मज़े की चीज़ बताती हूँ। मैं बैठी हुई थी, अपना काम कर रही थी, मेरे हाथ में लड्डू मौजूद था। वो लड्डू मेरे हाथ में ही टूट गया। वो छोटे-छोटे पार्टिकल्स हो गए उस लड्डू के। पार्टिकल्स का मतलब कि उस लड्डू के छोटे-छोटे ज़र्रे हो गए। अब मैं उन छोटे-छोटे पार्टिकल्स को देख रही थी। देखते-देखते मेरे माइंड में आया कि क्या हर चीज़ के अंदर ऐसे छोटे-छोटे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं? तो जवाब है हाँ, हर चीज़ के अंदर इस तरीके के छोटे-छोटे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। तो वो छोटे पार्टिकल्स क्या हैं हमारे पास? एटम। तो आज हम एटम के बारे में पढ़ेंगे। एटम का वर्ड एटमॉस से लिया गया है। एटम का मतलब हमारे पास होता है अनडिवाइडेड या इंडिविजिबल। एक ऐसी चीज़ जो हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते उसको। तो अब हम बात करेंगे एटम की डेफिनेशन की। एटम एक छोटा यूनिट होता है मैटर का। ओ, एक और न्यू वर्ड आ गया हमारे पास। अब मैटर क्या चीज़ होती है हमारे पास? एक ऐसी चीज़ जो कोई ना कोई जगह घेरे और उसका कोई ना कोई वज़न हो इस पूरी दुनिया में, उनको हम कहते हैं मैटर। जैसे कि मैं, आप, चेयर, बुक, पेंसिल, टेबल, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास क्या है? मैटर है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कोई ना कोई जगह भी घेरी हुई है और इनका कोई ना कोई वेट भी हमारे पास मौजूद है। भाई मुझे तो ऐसे कोई समझ नहीं आई, तो चलें एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग घर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? हम मटेरियल इकट्ठा करते हैं, जैसे कि ईंटें हो गई, ब्रिक्स हो गई। हम लोग इनको लेते हैं और एक के ऊपर एक रखते जाते हैं और पूरी की पूरी दीवार बना देते हैं। तो वो जो पूरी की पूरी दीवार है वो किस चीज़ से बन रही है? कौन सी छोटी छोटी चीज़ों से बन रही है? ईंटों से बन रही है। तो इसी तरीके से पूरा घर हमने किस चीज़ से बनाया? हम लोगों ने एक ईंट रखी, एक दूसरे के ऊपर रखते गए और पूरी की पूरी दीवार बन गई। तो इसी तरीके से हम एटम की भी बात करते हैं कि एक छोटा यूनिट, एक छोटा पार्टिकल जो कि एटम है, वो आपस में कंबाइन होते जाते हैं और इसी तरीके से एक पूरा का पूरा मटेरियल तैयार हो जाता है। मतलब पूरा का पूरा मैटर बन जाता है हमारे पास। अब हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो हमारे पास आपके सामने एटम का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जिसमें मिड में एक न्यूक्लियस मौजूद होता है और उसके इर्द गिर्द हमारे पास शेल में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। तो न्यूक्लियस क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, शेल क्या है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा डिटेल से इसको डिस्कस करते हैं। अगर हम सबसे पहले न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में हमारे पास न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं और साथ ही साथ प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं। न्यूट्रॉन्स पे कोई भी चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं, और प्रोटॉन्स पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है। और इन्हीं के इर्द गिर्द हमारे पास जो आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, इन लाइंस में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है और वो इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। तो जो रास्ता है, जो लाइंस हैं, उनको शेल्स बोलते हैं और उन्हीं के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं और मिड में न्यूक्लियस मौजूद है, जिस पे ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्योंकि प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल है, तो उसका ओवरऑल चार्ज हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हो। अब अगर हम लेक्चर को समराइज़ करें तो हमारे पास हमने अभी तक एटम पढ़ा है। एटम क्या होता है? एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का। मतलब कि कोई भी दुनिया में कोई भी चीज़ है, जैसे मैं हूँ, आप हैं, चेयर है, टेबल है, बुक, पेंसिल, कपड़े, कुछ भी हो, वो किस चीज़ के बने हुए होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं और इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम नाम देते हैं एटम का। एटम का स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा है। तो एटम के स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास सबसे पहले न्यूक्लियस मौजूद होता है, जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स, और उन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं। और फिर प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं। प्रोटॉन्स पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है और इन्हीं के इर्द गिर्द एक रास्ता होता है, एक पाथ होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। उस रास्ते को हम लोग शेल्स बोलते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे नेगेटिव चार्ज मौजूद होते हैं, जो इन रास्ते के अंदर घूम रहे होते हैं हमारे पास। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इस लेक्चर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको इस डिटेल लेक्चर चाहिए तो आप ज़रूर मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं ज़रूर इसके डिटेल लेक्चर भी बनाऊँ।